नमस्कार फ्रेंड्स, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, अपने कर रहे हैं रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 2024, इसके अपने प्रश्न कर रहे हैं। तो अपने शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों, आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। मदद ए मास क्या था? मदद ए मास क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है आरक्षित सैन्य टुकड़ियां, ऑप्शन नंबर 2 सैन्य रसद, ऑप्शन नंबर 3 भूमि अनुदान, ऑप्शन नंबर 4 छापाखाना। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है भूमि अनुदान। मदद ए मास भूमि अनुदान है। दोस्तों, अपने बात करते हैं मदद ए मास के बारे में। दोस्तों, मुगल काल में मुगल काल में विद्वानों को राजस्व मुक्त जो दी जाने वाली भूमि थी उसे मदद ए मास कहते थे। यानी कि राजस्व अनुदान जो था मुगल काल में वो मदद ए मास कहलाता था। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, एसएससी के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो प्रश्न अपने कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द की जो बातें हैं उनको भी अपने जाने, जो महत्वपूर्ण बातें हैं केवल वो ही अपने जाने, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मदद ए मास मुगल काल में विद्वानों को जो राजस्व मुक्त दिया जाने वाला अनुदान था वही अनुदान मदद ए मास कहलाता था। यानी कि राजस्व अनुदान भी कह सकते हैं इसे अपने, इसे भूमि अनुदान भी कह सकते हैं। राजस्व अनुदान, राजस्व अनुदान। और मदद ए मास देने की जो जिम्मेदारी थी, मदद ए मास देने की जिम्मेदारी जिस अधिकारी को थी ना उसे कहते थे सदर। क्या कहते थे? सदर। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसे सदर कहते थे। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मदद ए मास मुगल काल से संबंधित है और मुगल काल का जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में लगभग आता है। तो मदद ए मास भूमि अनुदान से संबंधित है और मुगल काल से संबंधित है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित ऐतिहासिक इमारतों को भारत में पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। निम्नलिखित ऐतिहासिक इमारतों को भारत में पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने ये जो इमारतें दे रखी है, ये इमारतें कौन से राज्य में है इनके बारे में अपने जान लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है नंबर 1 पे कुतुब मीनार। दोस्तों, कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में कहां है? नई दिल्ली में, महरौली नई दिल्ली में है। फिर अपने बात करते हैं नंबर 2 पे 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहां स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ये कहां है? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। अजमेर राजस्थान में है। उसके बाद अपने बात करते हैं शेर शाह सूरी का मकबरा। ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में अगर बात करें अपने स्थान के बारे में तो सासाराम, सासाराम स्थान है, जिला है रोहतास और बिहार में है। ये आप नोट कर लें, सासाराम जिला रोहतास और बिहार राज्य में स्थित है। उसके बाद अपने बात करते हैं नंबर 4 पे बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा जो है वो यूपी में स्थित है। लखनऊ यूपी में है। लखनऊ यूपी में। तो अब आप इन्हें बहुत आसानी से पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। दोस्तों, जो बड़ा इमामबाड़ा है इसे अपने आसफी इमामबाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आसफी इमामबाड़ा। ये भी आप ध्यान रखें, इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा को आसफी इमामबाड़ा भी कहते हैं। तो कुतुब मीनार नई दिल्ली में है और जो कुतुब मीनार है यह ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। अगर आपसे पूछे ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत या मीनार कौन सी है तो वो कुतुब मीनार है। ईंटों से बनी है ये और इसी की कुल ऊंचाई है 72.5 मीटर। 72.5 मीटर। तो आप फिट में इसकी ऊंचाई जान सकते हैं। एक फिट में 1 मीटर में 3 पॉइंट कुछ फिट होते हैं। तो आप आसानी से फिट के बारे में जान सकते हैं भी कितनी फिट इसकी ऊंचाई है कुतुब मीनार की। तो दोस्तों, अब आप इसे व्यवस्थित कर दीजिए। सही कूट को चुनना है अपने को इसमें। तो सबसे इन राज्यों में से सबसे पूर्व का जो राज्य है वो कौन सा है? तो इसमें बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद आ जाएगा, बिहार के बाद आएगा उत्तर प्रदेश, लखनऊ, और उसके बाद आ जाएगा नई दिल्ली और उसके बाद आ जाएगा राजस्थान। इस प्रकार इसका ऑप्शन देखें, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा।
सबसे पहले बिहार राज्य में स्थित जो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम स्थान पे रोहतास जिले में। फिर अपनी बात करते हैं नंबर 4 इसमें आएगा बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नंबर 1 आएगा कुतुब मीनार जो नई दिल्ली में है। उसके बाद आएगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर राजस्थान में स्थित है। दोस्तों 2.5 दिन का जो झोपड़ा है राजस्थान में स्थित है, ये एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। इसे मोहम्मद गोरी के आदेश पर केवल 2.5 दिनों के भीतर, केवल 2.5 दिनों के भीतर ही इसे तैयार किया गया था, इसका निर्माण किया गया था मोहम्मद गोरी के आदेश पे। यह एक प्रकार की मस्जिद है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 है किस अधिनियम के तहत लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की रचना की गई? किस अधिनियम के तहत लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की रचना की गई? ऑप्शन नंबर 1 है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर 2 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर 4 पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही, इसी अधिनियम के तहत ही लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की रचना की गई। दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? ये एक नियंत्रण बोर्ड है। क्या ये नियंत्रण बोर्ड है? ये एक जिसका जो गठन है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो निर्माण है, जो रचना है, वो 1784 में हुई थी। दोस्तों यह एक ब्रिटिश सरकारी विभाग था। बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था ना, एक ब्रिटिश अधिकारी विभाग था। ये ब्रिटिश अधिकारी विभाग, ब्रिटिश अधिकारी विभाग था ये, आप ध्यान रखें। ये बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, ये ब्रिटिश अधिकारी विभाग था और इसका मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और नीतियों की देखरेख करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मुख्यतः मकसद यही था कि वो अपनी निगाहें ईस्ट इंडिया कंपनी पर जमाए रखें और उनका जो प्रशासन किस प्रकार चल रहा है, उनकी किस प्रकार की जो नीतियां हैं, उनके बारे में देखें। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो रचना है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुई थी और 1784 में हुई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने भी अधिकारी थे वो ब्रिटिश थे। प्रश्न नंबर 74 है निम्नलिखित में से कौन दर्शाना सत्याग्रह का नेतृत्व करता नहीं है? दर्शाना सत्याग्रह दोस्तों ये दांडी यात्रा से संबंधित है। दांडी यात्रा, दर्शाना जो जगह है वो गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है ये दर्शाना नामक जो स्थान है, ये गुजरात राज्य में है। दर्शाना सत्याग्रह नमक कानून के विरोध में था। ये दर्शाना सत्याग्रह दोस्तों, ये दर्शाना सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में, मई 1930 में दर्शाना सत्याग्रह हुआ था। यह ब्रिटिश नमक कर के विरुद्ध एक विरोध प्रदर्शन था। ये दर्शाना सत्याग्रह है ब्रिटिश नमक कर के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन था। ऑप्शन नंबर 1 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 2 मणिलाल गांधी, ऑप्शन नंबर 3 कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 इमाम साहब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी दर्शाना सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता नहीं थे। सरोजिनी नायडू की इस सत्याग्रह में मुख्य भूमिका थी, सरोजिनी नायडू की। फिर बात करते हैं मणिलाल गांधी, इमाम साहब, इन सब की दर्शाना सत्याग्रह में अहम भूमिका रही है। दर्शाना सत्याग्रह के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो सरोजिनी नायडू ही थे। दोस्तों दर्शाना सत्याग्रह के बारे में सर्वप्रथम समाचार पत्र में जो खबर छापी थी वो थे वेब मिलर थे। वेब मिलर, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेब मिलर ये वे पत्रकार है जिन्होंने सबसे पहले दर्शाना सत्याग्रह को समाचार पत्र में छापा था। समाचार पत्र हेतु रिपोर्ट तैयार की थी वेब मिलर ने। ये एक विदेशी पत्रकार है, जो एक अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, जिन्होंने दर्शाना सत्याग्रह के बारे में सर्वप्रथम समाचार पत्र में रिपोर्ट दी थी, यानी अखबार में सर्वप्रथम इन्होंने इस सत्याग्रह के बारे में छापा था वेब मिलर ने। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, जल्द अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।